मजा आ गया। लग्जरी क्लास फीलिंग आ रही है, दो वी हैव ओनली बुक्ड इकोनॉमिक क्लास। हाउ इज द एक्सपीरियंस? Surreal, man. It's really good. सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 23rd of July and we are already ready and we will be checking out from this Hanoi hotel, Hans Ami Central Hanoi. So it was a lovely stay और मैं तैयार हो चुका हूँ, ये अभी जूता पहन रहे हैं एंड वी विल देन टेक आवर लगेज एंड गो राउंड। और हमारा जो कार है वो आ चुका है, शायद 2:30 को टाइम दे रखा है, सो इट विल अराइव एट एनी टाइम और मे बी इट इज़ देयर ऑलरेडी। सो नीचे जाएंगे और नीचे जाके देखेंगे एंड अभी हम जा रहे हैं दानांग। हमारा फ्लाइट है एट 5:25 फ्रॉम हनोई। इट वाज अ लवली स्टे इन हनोई। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दानांग, सो लेट्स गो। सो होटल से बाहर आती है हमने देखा ये लाल चमचमाती हुई गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है एंड देन वी सैट इन द कार बिकॉज इट वाज ड्रिजलिंग, बिकॉज हमको भीगना नहीं था एंड इट वाज जस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। सो वी सैट इन द कार, वी वेंट टू द एयरपोर्ट एंड हनोई को बाय बाय बोल के दानांग की तरफ चले गए एंड देन वी फाइनली रियलाइज्ड हनोई वाज गुड एंड हलोंग भी नहीं हुआ है, सो वी आर गोइंग टू कम बैक हियर डेफिनेटली। अभी लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए मतलब इतना सीमलेस प्रोसेस था पूरा सिक्योरिटी चेक इन, बट अलग ही एक चीज़ देखा हमने, जूता खोलना पड़ा अपने को। जूता खोलना पड़ा, प्लस सबसे अजीब बात है सब कुछ बंद है। वही हम जब आए थे हनोई तब भी सब कुछ ही बंद ही था, इफ यू रिमेम्बर राइट। हाँ। सो दिस इज़ आवर सीट और आप देख ही सकते हैं कितना स्पेशियस है और कितना अच्छा है, लग्जरी क्लास फीलिंग आ रही है, दो वी हैव ओनली बुक्ड इकोनॉमिक क्लास। हाउ इज द एक्सपीरियंस? Surreal, man. It's really good. क्योंकि सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, लेग स्पेस इज़ ऑल्सो गुड और आप देख ही सकते हैं स्क्रीन भी है एंड द प्लेन इज़ ऑसम। Agree. इट्स ग्रेट। आई एम वंडरिंग कि अगर ये इकोनॉमी है तो बिजनेस क्लास कैसा होगा। बिजनेस क्लास में दोस्तों आई डोंट नो क्या करें। और ये हम करेंगे बोलिंग अभी, गेम्स। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का पूरा तामझाम करके रखा है इन्होंने, ज़बरदस्त है। So finally, plane ने किया take off and we paid our final goodbyes to Hanoi before we come back again because I am definitely going to come back, जैसे मैंने पहले ही बोला है। हलोंग भी नहीं हुआ है यार, कैसे नहीं आऊँ। तो मुझको मिल गया विंडो सीट एंड आई कैप्चर्ड दीज अमेजिंग फुटेजेस एंड वी लव द फ्लाइट। एक तो बोइंग, ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा, और क्या चाहिए। एंड ऊपर से फ़्लाइट में हम बोलिंग कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे और यहाँ तक कि हमको हिंदी मूवीज़ भी देखने को मिले। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट फ्लाइट, बोइंग, और वो भी डोमेस्टिक में, कौन देता है यार। सो फाइनली आफ्टर 1 hour and 20 minutes of flight we have landed in Danang International Airport and we are waiting in the baggage area। अभी हमको बैगेज कलेक्ट करना है, उसके बाद बाहर निकलना है और बाहर निकल के शायद हमारा ड्राइवर वेट कर रहा है एंड वी विल सी, वी विल ट्राई टू चेक इन अर्ली एंड वी विल ट्राई टू हैव सम स्लीप because we are sleep deprived, so let's see। We have got our baggage and we are going out and our driver has arrived। strong follower ने देख लिया उसको, मुझे नहीं दिखा बट let's see कहाँ पे। and here he is। So, if you are visiting Da Nang and you want to stay close to the airport and also close to the Dragon Bridge and other attractions, then you can choose Center Hotel Da Nang। ये बहुत अच्छा स्टे था, 4-star प्रॉपर्टी था। वी स्पेंट अराउंड 1500 फॉर अ नाइट एंड इट वाज रियली ग्रेट। अगर आपको वहाँ जाना है तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन बट कूडोस टू सेंटर होटल। तो अभी हम निकल चुके हैं बन ठन के। अभी हमारा आज का है डे 2 टू हुयांग, राइट।
और वहाँ पे हमारा बहुत सारा कुछ प्लान्ड है। और अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल फिर से एक ATM, क्योंकि इधर आके पता चला, जो हमको कल ही लगा था कि जो मतलब बाना हिल्स का जो टूर है वो थोड़ा कॉस्टली है, तो हम फिर से थोड़ा कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं। एंड आई विल लाइक कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस दैट वी आर डूइंग। तो हमारा जो होटल है यहाँ का दानांग का, वो बहुत ही खूबसूरत है, राइट। अगर हमको हानोई में ये मिल जाता तो हम तो रूम से ही नहीं निकलते। और हमको अभी थोड़ा मतलब बुरा लग रहा है कि यहाँ पे बस हम एक ही नाइट रहने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकली वी ओनली स्टे टुडे एंड देन टुमारो एट 7:30 वी विल बी चेकिंग आउट, बिकॉज टुमारो वी विल गो टू बाना हिल्स, राइट। सो दैट्स द सीन। अभी हम जा रहे हैं ATM एंड देन वी विल go to some place to eat, and then we will go to the hotel at 1:30 for the pickup of our Hoi An tour. So we went to Bikini Bottom, Da Nang ka famous restaurant है Bikini Bottom, and we liked it. And as soon as we entered it, we understood कि इतना hype इसका क्यों है. It was amazing. Like the staff, the food, the ambience. It was, it was really great. उसके बाद I ordered the chicken breast burger with French fries, and he ordered the pork burger. It was delicious. दोनों ही amazing थे. And then we went on our tour, Hoi An day tour. एंड इस टूर में आपको 3 जगह लेके जाते हैं. पहले आपको लेके जाते हैं लेडी बुद्धा पगोडा, एंड देन दे टेक यू टू द मार्बल माउंटेन, एंड फाइनली देन दे टेक यू टू द Hoi An tour, which has also meal option. If you choose meal option like we did, then you will have to pay 13,40,000 VND, which comes around 4,500 roughly, depends on the exchange rate. And it was worth it because इसमें आपको 3 जगह लेके जाते हैं, and the Hoi An tour is really great. I highly recommend कि आपको वो try करना ही चाहिए. And Da Nang as a city is really beautiful, and Hoi An वहाँ का एक छोटा सा ancient town है, so you will love that place. सो हमारा पहला स्टॉप था लेडी बुद्धा स्टैचू, एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, दैट्स द बिगेस्ट बुद्धा स्टैचू, लेडी बुद्धा स्टैचू. 67 मीटर टॉल एंड इट्स ग्रेट. बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से, बैक का भी पीछे का भी. यू कैन सी, आई जस्ट शो यू नाउ. एंड द टूर हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड आई हैव अ फीलिंग कि अच्छा होगा. अभी इसके बाद हम जाएंगे और एक टेम्पल और एक पगोडा, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स Hoi An, a small town, and it will be really great, I hope. So all cover करूँगा, आपको दिखाऊँगा, and I hope you will like it. तो कैसा लग रहा है ये वाला जगह? सही है, अच्छा है. अच्छा है. बहुत गर्मी है बस. हाँ, हम जब आ रहे थे तब धूप नहीं थी, अभी अचानक से धूप एकदम खिलखिला के बाहर आ गई है पूरा एकदम, मतलब सर के ऊपर चढ़ गई है. मैं तो कैप लाया हूँ, इसने नहीं लाया, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा ही पसीना आ रहा है. बट इधर थोड़ा छाव है तो इट्स सूदिंग. इधर बस इधर, क्योंकि हवा भी चल रही है. और पीछे का नज़ारा आपने अभी देखा ही, कितना सुंदर है. लाइक इट्स सरियल मैन. देयर आर माउंटेन्स एंड देन देयर इज अ सी. उसके बाद सिटी लाइट्स, वहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, एंड इट्स ग्रेट टू सी. अच्छा लग रहा है. मुझे पर्सनली हानोई से भी दा नांग थोड़ा बहुत अच्छा लगा है. आपका क्या ख्याल है दोस्त? हानोई से दा नांग अच्छा है या दा नांग ख़त्म होने के बाद? मतलब कल आपको पता चलेगा. वैसे हमारा यहाँ का टूर 2 दिन का ही है, और यहाँ पे आके ही हमने बहुत सारा खर्चा कर दिया है. अभी इसका भी खर्चा है, कल बाना हिल्स का भी खर्चा कर दिया है. उसके बाद कल हमारा शाम को फ़्लाइट है, तो वी विल टेक दैट. आवर फ्लाइट इज़ फ्रॉम दा नांग टू हनोई, देन हनोई टू कोलकाता, एंड फ्रॉम दा नांग टू हनोई वी आर गोइंग थ्रू वियतनाम एयरलाइंस, एंड देन फ्रॉम हनोई टू कोलकाता वी आर गोइंग थ्रू इंडिगो. एंड वियतनाम एयरलाइंस इज़ अ ग्रेट एयरलाइंस, लाइक is the national carrier of Vietnam, and that's great airlines, right? Vietnam Airlines best till date, right? मैं टर्किश एयरलाइन से भी गया हुआ हूँ, ये कांतास से भी गया हुआ है, लेकिन आई गेस बोथ ऑफ अस हैव टू अग्री ऑन दिस की यू नो. अगर डोमेस्टिक फ्लाइट एटलीस्ट कोई बोइंग नहीं देता है. वही, ये बोइंग था,
767, and that's great facilities, and the staff was also great, very hospitable, and that's all guys. आगे आगे देखो होता है क्या. यार आप लोग पहले की तरह प्यार नहीं कर रहे, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट, ना शेयर, जो भी हो। ये वाला अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कर देना। और वहाँ से निकल के हम जा रहे थे मार्बल माउंटेन, और सुनो हमारे गाइड ने क्या बोला। शुक्रिया, मज़ा आ गया। तो ये है हमारा गाइड थॉन्ग, एंड इसको हिंदी आती थी। हिंदी कैसे आती थी? हमारे जैसे इंडियंस वहाँ पे जाते हैं एंड ही ट्रैवल्स विद देम, एंड उन्होंने इसको 3-4 वर्ड सिखाए हुए हैं एंड ही ट्राइज टू से देम whenever there is इंडियन ग्रुप और इंडियन पर्सन देयर। एंड उसके बाद हम गए डायरेक्टली मार्बल माउंटेन, और वहाँ पे एक शॉप पे जहाँ पे सब मार्बल की चीज़ें बिकती हैं, लाफिंग बुद्धा, देन सेंटर टेबल्स, वाज एंड बहुत सारी चीज़ें, बट टू मच एक्सपेंसिव। तो थोंग ने हमको बोला था कि यहाँ से कुछ भी मत लेना, अगर बहुत पसंद आए तो भी मत लेना। तो अभी हम आए थे मार्बल माउंटेन, जो यहाँ के लोकल्स बोलते हैं वाटर माउंटेन, और यहाँ पे कुछ मार्बल्स की मूर्तियाँ मिलती हैं, एंड स्मॉलेस्ट लाफिंग बुद्धा कॉस्ट 5 लाख BND, एंड दैट्स टू मच फॉर अ स्मॉल लाफिंग बुद्धा। एंड द टूर गाइड टोल्ड अस कि ये बहुत ज़्यादा कुछ मांगेंगे, यहाँ से मत खरीदना, इसलिए हम कुछ नहीं ले रहे। बट या that is it, and now we will move towards the mountain, and that's 100 steps from here. I don't know in which direction we are going to go, but it's lovely. जो इन्होंने बना के रखे मार्बल की मूर्तियाँ वो बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मार्बल की बनी हुई मूर्तियाँ, वाजेस सब कुछ बिकती हैं, बट बहुत वो प्राइस्ड है सब कुछ। वी लाइक्ड इट बट इट वॉज टू ओवर प्राइस टू थिंक अबाउट इट एज वेल। तो अभी हम जाने वाले हैं मार्बल माउंटेन, एंड वी आर गोइंग टू टेक द एलिवेटर बिकॉज इट्स 120 steps, and the steps are pretty hard, the tour guide told us, so that's why everyone is opting for the elevator, so we also opted for the elevator. Now the tour guide is coming, and we will go by the elevator and show you guys how it looks. सो एलिवेटर से ऊपर जाते हुए नज़ारा तो बहुत अच्छा था, 2 मिनट में पहुंच गया, बट दिमाग में यही चल रहा था कि इतना क्या हार्ड है स्टेयर्स में कि थोंग मना कर रहा है। तो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग अप बाय द एलिवेटर, बट वी विल कम डाउन बाय द स्टेयर्स ओनली। Fire this way. Yeah. Water, fire, metal, wood, and the earth. Yeah. But we cannot see the fire from here. The fire is this way. तो वहाँ पहुँचते ही नज़ारा तो बहुत अच्छा दिख रहा था एंड बहुत सूदिंग एनर्जी भी थी, बट वी वर थिंकिंग कि यहाँ पे इतना कुछ है एंड सब कुछ चाइनीज़ या तो वियतनामीज़ में लिखा हुआ है, समझेंगे कैसे। बट हम भूल गए थे कि थोंग हमारा टूर गाइड भी बहुत अच्छा है, एंड ही स्टेप्ड इन एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरी बिट ऑफ इट, सो जस्ट लिसन टू हिम। Long time ago, we don't have gun, we don't have the tank or helicopter. We fight with the bamboo stick. Yeah, this like and we protect the country from the palm pool. Yeah, because before we have the war with the French or America, we have long time fight with the China. Yeah, because the China is the first country came here. War built in 1825, 1825, around 200 years old. Yeah, and in this pagoda have name Ling Un Pagoda, Linhug. Here you see the house up the beach and the path. Yeah, lots of the path and beach. We will become the path now. The sitting statues, sleeping statue, and standing statue. Yeah, and why we have some statue here? Yeah, because the local people we came here and we collect the money here for carving the statue. But before we collect the stone, we need to respect the mountain's god, the cave god first. Yeah, and this reason why we make some the statue here, respect with the mountain. And after that we can collect the stone and carving for sale, for business later. Yeah, and they carving 3 statue here, the sitting, sleeping, and standing. And they carving directly here, not from outside here. No, we carving directly. Chào đủ đó. Yeah, and they 100%. Em nhớ rất là đó. Okay.
We have two statue playing chess here. Yeah. Because in the morning, if you come in the early morning around 5 to 6 a.m., you see the sun is come here is very wonderful, very amazing. Yeah. And when I tell you the king he came to pagoda and make a wish in the pagoda. And when the king he live here, every morning he playing chess here. Yeah. And So now we are going down by the stairs. पहले हमने लिफ्ट का मज़ा उठाया, अभी हम उठाएंगे स्टेयर्स का. And stairs are very steep, very steep. I'll show you. That's how steep the stairs are. अभी हम आ चुके हैं वो स्टीप सीढ़ियों से चढ़ के, नहीं उतर के. तो हम नीचे आ चुके हैं and we are waiting for our bus and then we will go to Hoi An and that's a lovely town, small town. और वहाँ पे रात का सीन बहुत ही गजब होता है क्योंकि that town lights up like totally और वो बहुत ही अलग लगता है. and ये वाला भी अच्छा था. I don't know but मुझे हनोई से दानांग ज़्यादा अच्छा लग रहा है. What about you? Comparative. Actually Hanoi is very crowdy और वो बहुत clumsy है. But Da Nang has a beach to offer, has mountains to offer. Old soul of Vietnam type. And I have always loved like these vibes because गोवा में भी आपको अगर आपने अगर देखा होगा मेरा ब्लॉग तो मुझे ओल्ड गोवा ज़्यादा अच्छा लगा था न्यू गोवा से. राइट, मतलब साउथ गोवा ज़्यादा अच्छा लगा था नॉर्थ गोवा से. सो आई एम ऑल इन फॉर दिस काइंड ऑफ atmosphere and this kind of vibes. So I just love this kind of vibes and let's see. I think Hoi An अच्छा होगा and आपको शायद अच्छा लग रहा है ये वाला vlog. And if you are watching it till now, please do watch the Hoi An part as well. I am quite sure that you will like it as well. Right? Yeah. So let's wait for our bus and then we will move towards Hoi An. ट्रांसफ़र टू अ बगी और ये हमको लेके जाएगा टाउन के अंदर. ये नहीं मतलब ये नहीं चलाएगा बट एंड अच्छा लग रहा है. आई होप इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड ट्रिप टू Hoi An. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head. सो अभी 2 लाख रुपए का हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं. कोकोनट कॉफ़ी. हाउ इज इट? Tastes like American. Let's try it.
इट इज़ अमेरिकन, बट कैफीन का जो बूस्ट मिला है इट्स नेक्स्ट लेवल. टू मच कैफीन, एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड टू गेट गोइंग. क्योंकि सारे दिन के टूर के बाद अभी थोड़ा एग्जॉस्ट हो ही जा रहे हैं, क्योंकि हम स्लीप डिप्राइव तो हैं ही. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट होयान का टूर बेसिकली ऐसा है कि लाइक 1-1.5 घंटा आपको छोड़ देगा इधर थोड़ा बता के, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स एंड चिल आउट. Yes, like we have now इधर an यू हैव द hour. ऑप्शन टू घूम फिरो वगैरह वगैरह, शॉपिंग वगैरह करो, या फिर जस्ट सिट डाउन समवेयर, चिल, ईट, ड्रिंक, व्हाटएवर. So we are going with the second option. We are sitting down and chilling and eating, not eating but drinking. So we just now had our coffee and now we are by the lake. और आप देख ही सकते हो कितना lit up हो चुका है पूरा old town of Hoyan and it's looking beautiful. Surreal. Now we are just walking and roaming around Hoyan old town और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उस तरफ देख ही पा रहे हो आप लोग, पूरा लिटअप हो चुका है, इस तरफ भी पूरा लिटअप हो चुका है एंड इट्स कमिंग टू लाइफ राइट नाउ. सभी कोई यहाँ पे चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है एंड इट्स ग्रेट. म्यूज़िक बज रहा है हर एक कैफ़े पे, हर एक रेस्टोरेंट पे एंड एवरीवन इज क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल एंड इट्स लुकिंग जस्ट ग्रेट टू वॉच. वी जस्ट चेंज आवर करेंसी. वी हैड इंडियन रुपीज़, हमारे पास 1000 रुपये थे और हमने सोचा कि बार बार बैंक से ना उठा के यहीं से कर लेते. तो 1000 रुपये के अगेंस्ट हमको मिला 250,000 विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट बिकॉज अभी कन्वर्जन रेट के हिसाब से अच्छा ही आ रहा है एंड इट्स डिसेंट. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट डिड इट एंड नाउ वी आर एन्जॉइंग बाय द लेक. और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग एक बार देखिए. और ये बहुत क्राउडेड है अभी, आप देख पा रहे हो. इट्स टू मच क्राउडेड. नाउ वी हैव कम टू द अदर साइड ऑफ द टाउन. यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स खरीदने के लिए देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो. अगर मिलता है तो घर के लिए लेके जाएंगे. एंड दिस इज़ द नाइट मार्केट एंड इट्स टोटली लिट अप. इट्स ग्रेट टू वॉच. बहुत ही अच्छा लग रहा है ना. बस वो ब्रिज पे थोड़ा ज़्यादा ही क्राउड था, बहुत ज़्यादा ही. मतलब और यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि बी केयरफुल ऑन द ब्रिज. अपने बिलोंगिंग्स को ज़्यादातर थोड़ा नज़र में रखो, ये सब बाय आवर टूर गाइड. सो वी वर फॉलोइंग दैट ओनली. एनीवेज आप लोग देखो. और डिनर इज़ डन. हमने यहाँ पे खाना खाया था और खाना बहुत ही डिलीशियस था. एंड हाँ, यहाँ पे थोड़ा सीजनिंग का लोचा है. लाइक यू वोंट गेट सीजनिंग हियर बट या कच्चा पका खाना जो भी हो खा लिया हमने. इसको हाँ, इसको तो बहुत अच्छा लगता है. मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता यहाँ का कुजीन, बट हाँ मेरा थोड़ा ज़्यादा ही फुल हो गया. सो आवर होयान डे ट्रिप इज़ फाइनली एंडिंग. अभी तक नहीं हुआ, अभी बगी में बैठे हैं. बगी से अब चल दिया बगी एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर कार नहीं बस. सो आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स आवर होटल. एनीवे, had a really great time and if you have watched till this, so thank you very much. I hope you liked this and I hope you enjoyed the vlog and it was informative for you. So thank you so much, keep watching and tomorrow we have a surprise for you. I hope it doesn't turn out to be like a long day. So till then, see ya, bye.